हाल चाल मस्त, तबीयत ठीक, दिमाग फ्रेश। तो अगर आपका एग्जाम दिसंबर 2025 में ड्यू है और आप ग्रुप 2 के स्टूडेंट है तो ये वीडियो आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो में हम बात करेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग के एबीसी एनालिसिस की कि किस चैप्टर को हमें ज्यादा प्रायोरिटी देनी है अपने रिवीजन करते समय। मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा कि हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है, तो आपको सेलेक्टिव स्टडी बिल्कुल नहीं करनी है। ये वीडियो बनाने के पीछे मेरा मोटिव बस यही है कि आपकी एक रिवीजन प्रायोरिटी सेट हो जाए, और सिर्फ उनके लिए जिनके पास रिवीजन के लिए ना थोड़ा सा टाइम कम है। तो बिना देरी किए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आप लोगों को भी पता है कि एमसीक्यू रहता है पूरा 15 एमसीक्यू ऑफ 2 मार्क्स। तो हमें एमसीक्यू में किन किन टॉपिक्स पे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं वो देखते हैं। जून 23 में जो हमारा पेपर आया था उसके बाद हमारा पेपर पैटर्न बदल गया, तो दिसंबर 23 ऑनवर्ड्स एक नया पेपर पैटर्न फॉलो होता है। तो इस एग्जाम में भी वही पेपर पैटर्न फॉलो होगा, तो हम उसी के अकॉर्डिंग बात करेंगे। देखिए दिसंबर 23 में जितने भी एमसीक्यूज आए उसमें से जो टॉपिक ज्यादा बार रिपीट हो रहे हैं उनको मैंने हाईलाइट कर दिया है। मार्जिनल कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग। 6 क्वेश्चन आ गए मार्जिनल कॉस्टिंग से। उसके बाद वाले टर्म में देखिए 3 क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट अगेन 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन। जून 25 में 1, 2, 3 क्वेश्चन। तो क्या समझ में आ रहा है कि भैया मार्जिनल कॉस्टिंग से तो 3 से 4 एमसीक्यूज बनते ही हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग से 3 से 4 एमसीक्यू आएंगे। नेक्स्ट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से एक ही एमसीक्यू पूछा जा रहा है, बट वो भी ना रिपीटेड है। अगर आप देखेंगे तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का जो क्वेश्चन है बहुत बार पूछा जाता है। ज्यादातर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस ही पढ़ के जाना है, उसी से एमसीक्यू आएगा, बट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का एक एमसीक्यू तो कंफर्म आएगा। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से एक एमसीक्यू, और ये सब चैप्टर तो आप वैसे भी पढ़ोगे क्योंकि आपको भी पता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग और बजट ये तीनों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। फिर नेक्स्ट डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट 1, 2, 3, 4 एमसीक्यू आए दिसंबर 23 में। फिर जून 23 में 1, 2, 3 अगेन। दिसंबर 24 में 1, 2, 3, 4। जून 25 में 1, 2, 3। तो डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट से भी 3 से 4 एमसीक्यू बनने हैं। डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट से भी 3 से 4 एमसीक्यू आने वाले हैं। तो कितने एमसीक्यू हो गए? 3 से 4 इधर, 3 से 4 इधर, मतलब 6 से 8 एमसीक्यू और एक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का। 9 एमसीक्यूज आपके कवर्ड है इन 3 चैप्टर से। फिर जो बचा हुआ है पोर्शन है, बचे हुए पोर्शन में इंट्रोडक्शन टू एमए से एक एमसीक्यू आएगा ही आएगा। इंट्रोडक्शन टू एमए से एक एमसीक्यू आएगा ही आएगा। क्या आएगा वो मैं शॉर्ट नहीं बता सकता हूं, बट इंट्रोडक्शन टू एमए से आएगा। फिर डिसीजन थ्योरी से अगर मैं बात करूं तो डिसीजन थ्योरी से भी 1 से 2 एमसीक्यू हर टर्म में पूछ लिया जाता है। डिसीजन थ्योरी से भी 1 से 2 एमसीक्यू पूछ लिया जाता है। तो अगर देखें हम तो ज्यादा टेस्टेड टॉपिक्स क्या क्या है? मार्जिनल कॉस्टिंग से 3 से 4 एमसीक्यूज, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से 1 एमसीक्यू, डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट से भी अगेन 3 से 4 एमसीक्यू, डिसीजन थ्योरी से भी 1 से 2 एमसीक्यू, और इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग से 1 एमसीक्यू, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से 1 एमसीक्यू। तो ये ज्यादातर टेस्टेड टॉपिक्स हैं आपके एमसीक्यू के लिए। तो आपको यहां पर से एमसीक्यू पढ़ना है। एमसीक्यू कहां से पढ़ना है? इंस्टीट्यूट की जो एमसीक्यू बैंक है, बिट क्वेश्चन जो 2016 सिलेबस में थी, इन सबको अगर आप पूरा पढ़ लोगे ना तो गारंटीड है कि 24 मार्क्स तो एमसीक्यूज में आएंगे ही आएंगे। और मैंने एक वीडियो बहुत दिनों पहले एमसीक्यू मैराथन बोल के रिकॉर्ड की थी मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। अगर आप उस वीडियो को रेफर कर लेते हो तो कंफर्म है कि 24 मार्क्स तो उधर से आ ही जाएंगे, क्योंकि वहां पे मैंने जितने भी एमसीक्यूज आज तक इंस्टीट्यूट ने पूछा है उन सबको ट्राई किया है कि मैं कवर करा दूं। तो एमसीक्यू पार्ट क्लियर है। चलिए अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 ऑनवर्ड्स। दिसंबर 23 से बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2A जो रहता है हमारा इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग का क्वेश्चन है, प्योर थ्योरी क्वेश्चन है। 2B जो क्वेश्चन है दैट इज फ्रॉम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तो अगर आप इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग की थ्योरी पढ़ रहे हो तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग भी साथ में पढ़ लो, तो आप पूरा क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट कर पाओगे। तो कैसे आपको सेट करना है प्रायोरिटी? अगर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग छोड़ रहे हो तो इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी छोड़ दो, क्योंकि फिर आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे ना। ज्यादा बेटर क्या है कि आप एक पूरा ग्रुप छोड़ दो, तो वो ऑप्शनल में चला गया। ये तो फायदा नहीं है कि आप 2A अटेम्प्ट करो 2B अटेम्प्ट नहीं करो, फिर आपको 7 मार्क्स मिलेंगे। तो जब भी अटेम्प्ट करना है तो पूरा ग्रुप अटेम्प्ट करना है।
तो इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग अगर आप पढ़ रहे हो तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को भी पढ़ना है। दोनों से इजी क्वेश्चन ही आता है। और इंट्रोडक्शन में तो ज्यादातर ना डिफरेंस आता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग का डिफरेंस, कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग का डिफरेंस। तो इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग की थ्योरी, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग साथ में पढ़ना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 और 4, 3 नंबर प्योर 14 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, वो एप्लीकेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग से रहेगा। और क्वेश्चन नंबर 4 वो मार्जिनल कॉस्टिंग से रहेगा। तो मार्जिनल कॉस्टिंग भी आपको पढ़ना है। ये कैटेगरी ए चैप्टर है आपका। आप देख सकते हो कि 28 मार्क्स का श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 मार्जिनल कॉस्टिंग से। क्वेश्चन नंबर 5 ये अगेन एक 14 मार्क्स का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें ना एम्बिग्यूटी है। कभी बजट से पूछ लेते हैं वो, कभी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से पूछ लेते हैं, कभी मार्जिनल कॉस्टिंग से पूछ लेते हैं। तो बजट, स्टैंडर्ड और मार्जिनल कॉस्टिंग ये तीनों चैप्टर तो आप वैसे भी पढ़ने वाले हो। अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छी रही तो क्वेश्चन नंबर 5 में भी क्वेश्चन आना तो इन्हीं 3 टॉपिक्स में से है, ज्यादातर चांसेस यही है। क्वेश्चन इजी रहा तो आप अटेम्प्ट कर पाओगे, बट क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा टफ रहता है, ये मैंने देखा है। क्वेश्चन नंबर 6 स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन है हर बार। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जब आप पढ़ोगे तो आपको कैसे पढ़ना है, अपनी प्रायोरिटी कैसे सेट करनी है। फिक्स्ड ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस को पहले पढ़ना है, फिर सेल्स वेरिएंस और फिर आपका मटेरियल वेरिएंस, लेबर वेरिएंस। ये प्रायोरिटी हमें सेट करना है। क्या होता है ना, हम ज्यादातर समय मटेरियल वेरिएंस और लेबर वेरिएंस पहले पढ़ लेते हैं। नहीं, फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस आपको पहले पढ़ना है, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन देखिए आप फिक्स्ड वेरिएंस से आ रहे हैं, फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस से। यहाँ पे भी फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस, यहाँ पे भी फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस। तो फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस से ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं, तो वहां पे फोकस बनाए रखना है। फिर 6B बजट का क्वेश्चन है। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आप पढ़ोगे, बजट भी पढ़ना है साथ ही साथ। बजट में रॉ मटेरियल बजट ही पूछा जाता है और प्रोडक्शन बजट। ज्यादातर टाइम्स प्रोडक्शन बजट ही पूछा गया है, तो प्रोडक्शन बजट पे भी आपको फोकस रखना है। बजट हो गया, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हो गया, मार्जिनल कॉस्टिंग हो गया, इन सब पे तो एकदम अपनी ग्रिप रखनी है। और अगर इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं तो उसके साथ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग भी पढ़ना है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 की अगर मैं बात करूं तो डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट से ये क्वेश्चन रहता है, पूरा 7 मार्क्स, पूरा 14 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 7 पूरा 14 मार्क्स, ए और बी दोनों ही डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट से रहने वाले हैं। तो अगर आप इस चैप्टर को पढ़ोगे तो पूरा पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, क्या पूरा 14 मार्क्स अटेम्प्ट कर लो। और अगर आप छोड़ने वाले हो तो पूरा ही छोड़ दो, क्योंकि पूरा फिर 14 मार्क्स आप ऑप्शनल में छोड़ सकते हो। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 8A डिसीजन थ्योरी का क्वेश्चन रहता है, ज्यादातर टाइम डिसीजन ट्री पूछा जाता है। और क्वेश्चन नंबर 8B रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का थ्योरी क्वेश्चन रहता है। तो अगर आप डिसीजन थ्योरी पढ़ रहे हो तो साथ ही में आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग भी पढ़ना है, तो फिर आप ग्रुप में अटेम्प्ट कर पाओगे। और क्वेश्चन ईजी ही आते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग से बहुत ईजी थ्योरी क्वेश्चन आएगा, डिसीजन थ्योरी भी है तो बहुत ईजी चैप्टर, तो साथ में अगर आप पढ़ लोगे तो आपका 14 मार्क्स इधर सिक्योर हो गया। तो ए कैटेगरी चैप्टर्स क्या क्या है, मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजट, ये तीनों तो है ही। फिर अगर आप इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ रहे हो तो साथ में एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग भी पढ़ लेना है, क्योंकि क्वेश्चन तो आ ही रहा है हर साल 14 मार्क्स का इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से। फिर नीचे अगर हम आ जाए तो डिसीजन थ्योरी, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, इन दोनों का भी एक ग्रुप बनता है, तो दोनों में से एक भी चैप्टर पढ़ोगे तो दोनों चैप्टर पढ़ना है। फिर डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट से 14 मार्क्स का एक पूरा ग्रुप आ रहा है, तो पढ़िए तो पूरा पढ़िए, वरना पूरा ही छोड़ दीजिए, तो आप 14 मार्क्स ऑप्शनल में छोड़ सकते हैं। एम्बिगोस क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 स्टैंडर्ड, मार्जिनल या बजट से आता है, बट क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहता है। अगर आपकी किस्मत अच्छी रही, प्रैक्टिस आपने बहुत अच्छा किया, किस्मत तो सेकेंडरी चीज है, अगर आपने बहुत अच्छा प्रैक्टिस किया तो क्वेश्चन 5 भी आपके लिए इजी रहेगा ना, आप अटेम्प्ट कर लोगे। तो ये था हमारा पूरा ABC एनालिसिस मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, जिसमें मैंने आपको बताया कि किन किन चैप्टर्स को आपको पढ़ना है। तो इस PDF को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आपको क्या करना है, प्रिंट करना है, अपने स्टडी टेबल के ऊपर लगा लेना है, जिससे आपको पता चलेगा कि आप जब रिवीजन करने बैठोगे तो आपको किस प्रायोरिटी में रिवीजन करना है। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ताकि वो भी इस वीडियो से मैक्सिमम बेनिफिट उठा पाए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, स्टडी वेल, डू वेल।